लंबी रातें, ऐसा है तो 5 स्टार सारी मुलाकातें, ऐसा है तो गालियां भी सारे मांग खाते, पैसा है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम रीडिंग करेंगे फॉर द क्वेश्चन हाउ माई फिनांस विल बी इन द ईयर ऑफ 2024। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूँ दैट दिस इज़ अ जनरल रीडिंग एंड इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ एवरीवन। तो यहाँ पे मेरे पास 3 हीलिंग स्टोन्स हैं, द गोल्डन हीलर, द ब्लू अगाटे एंड द रेड जैस्पर। आपको इन तीनों में से एक हीलिंग स्टोन को पिक या सिलेक्ट करना होगा टू गेट योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिन्होंने द गोल्डन हीलर को सिलेक्ट किया है उनके लिए द आंसर इज एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है अपॉर्चुनिटीज़, मनी और न्यू बिगिनिंग्स को। तो आपके सामने कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे जिससे आप बहुत सारे पैसे इनकम करोगे। आपका भाग्य आपके हाथों में है, इसलिए आप कोई भी सिचुएशन या अपॉर्चुनिटी में अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से पैसे मिले एज अ गिफ्ट, जैसे कि लॉटरी हो गया या फिर अटका हुआ कोई काम कंप्लीट हो जाए और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। बट आपको हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा और आपके रास्ते में अगर कोई भी ऑब्स्टेकल्स हो जो कि काफ़ी टाइम से हैं तो आपको बस थोड़ा फोकस करना होगा और उन ऑब्स्टेकल्स को आप आराम से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, 2024 में अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो आप वो कर सकते हो क्योंकि लक आपके साइड में है। बट मैं ये बता दूँ कि आपको खुद के तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे टू सी अ फ्रूटफुल आउटकम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हीलिंग स्टोन के तरफ। जिन्होंने द ब्लू अगाटे पिक किया है उनके लिए द आंसर इज द फूल। सो फ्रेंड्स, द फूल का मतलब बेवकूफ़ नहीं होता है, इसका मतलब होता है इनोसेंस यानी भोलापन। तो यहाँ पे द फूल का कार्ड ये बता रहा है कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपनी नई जर्नी शुरू करने वाले हो। आप 2024 में बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहने वाले हो और नई अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करने वाले हो सकता है कि कई दिनों से आपके दिमाग में कोई आइडिया हो जिसको आप किसी वजह से इम्प्लीमेंट ना कर पा रहे हो, बट 2024 में आप हिम्मत दिखाओगे और अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करोगे या अपने नए वेंचर को शुरू करोगे। ठीक है, यहाँ सब ठीक है, बस एक मेजर एडवाइस है। आप 2024 में इतना पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट रहने वाले हो कि आप मनी इनकम करने के नए अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करोगे, अपना बिजनेस करोगे, हो सकता है नई जॉब कर लो, बट आपको पॉजिटिव के साथ नेगेटिव साइड को भी देखना है। द फूल का मतलब इनोसेंट होता है, इसीलिए आप सिर्फ अच्छा सोचोगे, बट एक कॉइन के 2 साइड्स होते हैं। आपको प्लान ए के साथ प्लान बी को भी सोच के आगे बढ़ना है। ठीक है, मान लो आप एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हो तो आपको हर तरह के रिस्क जो कि बिज़नेस में आ सकते हैं उसको अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। तो यहाँ 2024 में आप अच्छा प्रॉफिट करोगे इन टर्म्स ऑफ फिनेंस अगर आप रिस्क को हैंडल कर सको, और आप 2024 में फाइनेंशियली लॉस में रहोगे अगर आप वार्निंग्स, रिस्क, डेंजर इन सबको हैंडल ना कर सको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ। आपको हर एक स्टेप सोच समझ के प्लानिंग करके और रिस्क को एनालाइज करके लेना होगा। अगर आप ये कर सकते हो देन 2024 आपको बहुत प्रॉफिट देगा फिनेंस में। तो यहाँ आप फाइनली अपने कंफर्ट जोन से निकल कर एम्बिशियस बनोगे, आप में पोटेंशियल भी बहुत होगी और कोई भी आइडिया होगा या नई अपॉर्चुनिटीज़ आए तो उसको आप ले सकते हो, बट आपको बस रिस्क जो कि आपके नए वेंचर के साथ आएंगे उनको सही से मैनेज करना होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़े अपने नेक्स्ट हीलिंग स्टोन की तरफ। जिन्होंने द रेड जैस्पर पिक करा है उनके लिए द आंसर इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड स्ट्रगल को रिप्रेजेंट करता है। नो डाउट कि आप जो भी करोगे वो जॉब हो या बिजनेस, उसमें अपनी 100% कमिटमेंट देने वाले हो, बहुत मेहनत करने वाले हो सकता है कि एक साथ आप लोग एक से ज़्यादा काम करो जिसको हम मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं। फिनांस अच्छा रहेगा,
प्रॉफिट भी अच्छी रहेगी, बट आपको उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना होगा। 2024 में आप अपना बेस्ट दोगे, बट बी अवेयर दैट दूसरे लोग आपके मेहनत का फ़ायदा ना उठा लें, दूसरे लोग अपना काम भी आपसे ना करवाने लग जाएं, ठीक है, या फिर आपके बॉस आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना डाल दे। 2024 में आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल एंड कैपेबल बनोगे अपने जॉब में या बिजनेस में, जिसके कारण आपका फिनेंस भी सही रहेगा। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस है कि खुद पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत डालिए। कोशिश कीजिए कि एक काम को एक टाइम पे करें और मल्टीटास्किंग को अवॉइड करें। भले ही आप बहुत कैपेबल हो कोई भी काम करने के लिए, बट एक टाइम के बाद आप ओवरबर्डन्ड और फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, जिसके वजह से आपकी हेल्थ पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। दूसरे लोगों के काम को ना करें, नो बोलना सीखिए। आपको एक्स्ट्रा काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि आपके खुद के पास इतने सारे काम करने को हो, ठीक है। मेहनत करेंगे आप 2024 को, और हमें पता है कि मेहनत का फल तो हमेशा मीठा ही होता है, इसीलिए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा इन टर्म्स ऑफ फिनेंस। बस आपको अपने ऊपर इतना ज़्यादा काम का बर्डन नहीं लेना है जिससे आप वो फल को एंजॉय ही ना कर पाओ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर हाउ माई फिनेंस विल बी इन 2024। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय।